श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीरामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगा तरंगरमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावहतानसा चर्चमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं मे माता शारदे जय जय श्री गणेश। जय जय माता जानकी जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। जय जय माता हुलसी वंदनीय बुंदेली धरा में। जय जय बाबा तुलसी पुनि प्रभु मोहि न विसारियो। 6 लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाम। काहू के धन धाम काहू के परिवार साथी के प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सिया मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति बरबाम। 4 कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु
तड़ित दुति विनंद पीताम्बर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप मेरे परमाराध्य प्रभु लोकलोचन सांवरी सरकार राज राजेश्वरी भुवत भुवनेश्वरी निकुंजेश्वरी वृषभान की दुलारी ललित ललाम लाडली मराधे अनंत अनंत बलवंत विकराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में परमात्मा की परम पावन मंगलमयी कथा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्तवृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मात्र शक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे शिवाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतक बंधु, परमात्मा की महती कृपा और करुणा से माता पिता के सत्कर्मों की फलश्रुति जिनको मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे धर्म मूर्ति श्री सुंदर सिंह जी, उनकी गृह स्वामिनी, पूरा परिवार, उनके प्रेमी परिजन, सुहृद संबंधी, स्नेही जन समागत, उसके पहले 2 बार भगवान का नाम ले लें और फिर आपसे आगे की चर्चा करेंगे। सभी लोग भगवान का नाम लेना। देखो एक बात बताएं, कर्ज तो तुम्हें चुकाना ही है। भगवान का कर्ज चुकाए बिना तुम यहां से जा नहीं सकते, तुम्हारी मुक्ति हो नहीं सकती। अब मनुष्य तन मिला है तो वो कर्ज चुकाने का मौका है। तो मनुष्य तन में परमात्मा का कर्ज कैसे चुकेगा? बोले मनुष्य 1 लाख 2 लाख क्यों करोड़ जात हर साल कछु कछु सोचते हैं यार व्यक्ति पागल है, हर साल लाख 2 लाख उड़ा दे कछु में कछु तीर्थों भगत जा 10-20 हजार हर साल में टाक भगे आओ बड़ी कछु घर सामान खरीद लेते, ट्रैक्टर ले आ जा तो 2 बार में, तो पिछली बार और ये बार में करा तो एक ट्रैक्टर ठाड़ हो जाता नहीं हो जाता। हम लोग मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, घर में रामायण पढ़ते हैं, माला घुमाते हैं। अब कोई कहे कि क्या मिला तो क्या कहोगे कि क्या मिला? हम बताते हैं, बता देना क्या मिला। बहुत कुछ मिलता है। ये धर्म कर्म तब काम में आता है कब? आजकल मोबाइल तो सभी जानते हैं, मोबाइल में लोग अलार्म भरते हैं, भरते के नहीं भरते, पर जिस वक्त अलार्म भरते हो उस वक्त मोबाइल नहीं बजता, पर जोन समय को भरो है वो समय जरूर बजे। ऐसे ही मोबाइल में जिस समय का अलार्म भरा है उस समय बजेगा, अभी नहीं बजेगा। ऐसे ही ये धर्म कर्म माला पूजा पाठ उस समय का अलार्म है। बोले किस समय का? बोले जब कभी जीवन में प्रारब्ध के कारण कुछ खराब समय आ गया तो ये कथा का अलार्म उस समय बज जाएगा और वो खराब समय अपने आप निकल जाएगा। हाँ, एक बस में 60 आदमी बैठे थे। अब बस पलट गई, 98 मर गए, 2 बच गए। किसने बचाया था? कोई डॉक्टर गया था, ड्राइवर ने बचाया, कोई परिवार का व्यक्ति गया था उसको बचाने? 98 मरे तो 60 क्यों नहीं मर सकते थे? पर उन 2 आदमों को उसके धर्म ने बचा लिया। धर्म काम में आता है। कई बार हम लोग कहते हैं ना, काय भैया, अरे बोले बच गए बिल्कुल, आज बस में भले ही जा रहे थे, मनो कुछ ने कौन पुण्य आड़े आ गाओ कहते भैया बिल्कुल नाती छत पे खेल रहा हो तो मूड के भर करो मनो इतनी कच्छु नहीं भौकाए। बोले भैया कौन हम धर्म कर्म आड़े आ गाओ, आज सो हम मोड़ी मोड़ा खेल दिखा रहा। आया क्या नहीं आया उस वक्त काम में?
और धीरे धीरे तो ये स्थिति बन जाती है कि अगर 4-6 बार अलार्म भर ले तो 4-6 दिन तो तुम अलार्म की दम पे उठो, फिर वह तुम्हारे स्वभाव में आज बिना अलार्म के नींद खुलने लगे। तो अगर धर्म कर्म करते रहे तो गारंटी है जीवन में कभी खराब समय आ ही नहीं सकता है, ये भी बिल्कुल गारंटी की बात है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेने से एक फायदा और होता है। अच्छा ईमानदारी बताओ, आजकल गाड़ी तो सब चलाते हैं, गाड़ी का जब हार्न बजाते हो तो किसके लिए बजाते हो? सामने वाले को कि खुद को? सामने वाले को बजाते हो कि खुद को? खुद के लिए आदमी हार्न बजाता है। क्यों? हमें जल्दी जाना है, हमें जल्दी जाना है और हम हार्न बजाएंगे तो सामने वाला साइड दे देगा और हम निकल जाएंगे। या फिर सायरन पीछे से बजता हुआ है तो हम लोग अपने आप अपनी गाड़ी बगल में लगा लेते, कोई इमरजेंसी केस से जल्दी निकल जाएगा। तो ऐसे ही जब जीवन में तुम्हें ये लगने लगे कि हमारे जीवन में तरक्की रुक रही है, हमारे कोई काम रुक रहे हैं, तो समझ लेना कि कोई पाप सामने खड़ा होकर के हमारा रास्ता रोक रहा है। जब ऐसा लगने लगे कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हैं जैसे के तैसे, मतलब हमारा कोई पाप, हमारा कोई प्रारब्ध हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उस वक्त क्या करना है? बोले जैसे गाड़ी में हार्न बजाओ, सामने वाला हट जाए, ऐसे ही भगवान का नाम चिल्लाओ तो तुम्हारे सामने से पाप हट जाए और तुम जीवन के रास्ते पे आगे बढ़ जाओ। इसलिए प्यारे, धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान को तुम जो दे रहे हो वो तुम्हें कई गुना करके लौटा रहा है, कई गुना करके। तुमने सोयाबीन का एक बीज फेंका था ना, अभी महीने 2 महीने 100 बीज वापस करेगा वो एक एक दाने के। करेगा कि नहीं करेगा? इस प्रकृति का नियम है। तुम एक व्यक्ति को गाली दे दो, तुम्हें 1000 गाली देने वाले खड़े हो जाएंगे गारंटी से। तुम एक आदमी को सम्मान करने लगो, तुम्हें 10 आदमी सम्मान करने लगे। वो बहुत अच्छा आदमी है यार, वो बहुत सम्मान करत सबको, तुमको सम्मान अपने आप हो जाए। इस प्रकृति को तुम जो दे दोगे, ये प्रकृति तुम्हें वही वापस करेगी। इसलिए भैया खूब डट के भगवान का भजन करो, क्योंकि जब समय खराब है, जब को काम में नया है, वो समय तो एक भजन खड़ो होते संग बस। जब शादी होते, अच्छा पंगत में कितनी भीड़ है, सही बताइए। अच्छा जितनी भीड़ तुम्हारे ते पंगत में हती, उतनी का बारात में हती, बिल्कुल साची बताइए। हती उतनी भीड़ जितनी पंगत में आए थे आदमी में हती। अच्छा जितने बारात गए उतने का जयमाला में रुके थे। बोलो, जितने पंगत में आए उतने बारात में नहीं गए, और जितने बारात में गए उतने जयमाला में नहीं रुके, और जितने जयमाला में हथेली का चढ़ाए में बैठे रहे। बोलो, कर चढ़ाए में बैठे में नहीं बैठे। अच्छा जितने चढ़ाए में बैठे थे उतने का विदा के समय हते। जब विदा भाई जब अकेले ही खड़े थे कि नहीं खड़े थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक ही व्यक्ति खड़ा होता ना विदाई के समय। उस समय जब इस दुनिया से विदाई होगी या इस दुनिया में विदोगे, दुनिया से विदाई होगी या इस दुनिया में जिस दिन पाप तुम्हें विदाएगा, फंसाएगा, उस दिन सिर्फ ये भगवान का नाम ही तुम्हारे साथ खड़ा होगा और तुम्हारे साथ कुछ खड़ा होने वाला नहीं है। इसीलिए अभी अलार्म भरते रहो उस समय के लिए। और ये मैं बिल्कुल नहीं रखियो कि हम पे समय नहीं आ है, ये मैं तो बिल्कुल भूल के रख दो ही ना कि हम पे समय नहीं आ है। अच्छों पे आ गो, अच्छों पे समय आ गो। जो समय को नहीं छोड़े, जब समय आओ तो शंकर जी के घर तक ने तो मनो
सूखी बरजा में आगी धरवा दी थी, सूखी बरजा में आगी धरवा दी थी समय ने। समय वो था कि पूरा राज्य सज गया था, पूरा राज्य सज गया है। किसके लिए? बोले राम को राजा बनना है। पर समय वो आया कि जिस घड़ी राजा बनना था उस घड़ी सब छूट करके वन को निकाल दिया गया। ये समय है, इसलिए इसमें तो रहना ही नहीं कि हम पे समय नहीं आएगा। सबरी चतुराई चूल्हे में गड़ जात हुई बिना जो अंदर समय अपनी चपेट में लेते तो अच्छे अच्छे चतुर, अच्छे अच्छे बुद्धिमान, अच्छे अच्छे लाल बुजक्कड़ पता नहीं पड़ा। इसलिए वो समय आने के पहले कुछ अलार्म भर लो अपने भीतर, कुछ भजन का धन इकट्ठा कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे काम में आएगा। तो आइए थोड़ा सा अलार्म आज लगाते हैं, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। आज जन्म की भी कथा कहनी है, तो भाव श्रद्धा में डूब करके गाइए। बोली गो रात में तो खूब फटफटा रहे थे, तक पड़ी हैं, रात में तो खाने बमा कराए थे। सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हमारे बरारू वाले पंडित जी महाराज उपस्थित हैं, वहां नहीं महाराज जी, यहाँ आइए। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। पार्वती शिव सीताराम पार्वती शिव सीताराम पार्वती शिव सीताराम पार्वती शिव सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की। जिसको नर्मदा पुराण में ब्रह्म घाट कहा गया है, बरभान तो अब हमने रख दिया है।
हाँ, नाम बदल के, पर असली नाम क्या है? ब्रह्म घाट। अब ब्रह्म घाट ऐसे बन गया, ब्रह्मा जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, बरभान में 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो एक समय ब्रह्मा जी सतधारा पे, ध्यान से सुनना, उस घाट का नाम सतधारा क्यों पड़ गया? सतधारा पर ब्रह्मा जी पहुंच गए तो वहां 7 महात्मा, सप्तऋषि नर्मदा स्नान कर रहे थे। तो जब लाइन से नदी में 7 आदमी बैठ जाए तो कितनी धार बन जाएगी? आइए, अगर 7 आदमी एक साथ बहते हुए जल में बैठ जाएं तो कितनी धारें बनेंगी? 7 बनेंगी कि नहीं बनेगी? 7 ऋषि बैठ गए तो नाम पड़ गया सतधारा। उसी समय ब्रह्मा जी पहुंचे, ब्रह्मा जी ने 7 ऋषियों को प्रणाम किया। अरे वाह, हमें तो नर्मदा जी के साथ साथ संत दरस भी हो गया। रेवा तट पर धूम धड़का, राम भजन का यही तड़का, भजले रे मन चारों धाम, गौरी शंकर सीताराम। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग कितने दिन तक रुकोगे यहाँ? बोले हम लोग 7 दिन को आए हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि 7 बड़े बड़े महात्मा आए हैं, तो उनका फायदा ले लिया जाए। संतों का फायदा कैसे लोगे? संत तुम्हें संपत्ति तो दे नहीं सकते। आजकल लोग संतों का गलत फायदा लेने लगे। संतों के पास जाएंगे, महाराज कुछ ऐसा कर दो चुनाव जीत जाएं, महाराज कुछ ऐसा कर दो माया आया खुदवा दो, है ना? ये संतों का फायदा नहीं है। संतों के पास जाओ, चुनाव तो गांव वाले जितवा देंगे, क्षेत्र वाले जितवा देंगे, काहे को बाबा जी को परेशान करते हो? हैं? बाबा जी के पास तो जाके मत्था रख दो और कहो, बाबा जी ये तो सब संसार लगा हुआ है, तुम तो ऐसी कृपा कर दो कि 24 घंटे में 10-20 बार सच्चे हृदय से हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलता रहे, बस ऐसी कृपा कर दो तुम तो हमारे ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतने बड़े संत आए हैं और वो भी 7, तो क्यों ना बैठ करके कुछ यज्ञ हो जाए, हमारा यज्ञ करवा दोगे? सप्तऋषि बोले हमें तो रुक नहीं है, यज्ञ करवाए में का देखो। बात भी सही है भाई, मान के चलो हम कभी सहज में ढगरानियां आ जाएं, कथा ना हो और हम रात रुक जाएं, और गांव वाले इकट्ठे होकर कहेंगे पंडित जी आए हो तो चलो मंदिर में बैठ भी घंटा खाड़ भगवान की कोनो कथा ही सुना दे, तो भाई हमें का दिक्कत है, चलो कजू भगवान की चर्चा हो जाए। ठीक है, हम यज्ञ करवा देंगे। हम चौपाई का भाव दे रहे हैं, परम विचित्र एक ते एका, ठीक है। कब का है मुहूर्त? बोले थोड़ी देर बाद ही मुहूर्त है, तो बैठ जाएं। सप्तऋषि बोले तुम्हारी पत्नी कहाँ है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर पत्नी है और पति कोई धर्म कर्म करता है तो उसको फल नहीं मिलता बिना पत्नी के। हाँ, सत्य कह रहे। आप अगर तीर्थ करने भी जा रहे हो और आपकी पत्नी साथ में नहीं है तो आपका जाना व्यर्थ है। पत्नी को लेके जाओ, क्योंकि उसके साथ धर्म जुड़ा है। क्या जुड़ा है? धर्म। पत्नी, ये तुम एक धर्म पति बैठो, ये सब धर्म पत्नी है। हाँ, माताएं कह रही हमें गुरुजी जब बहुत अच्छी बता दी, हर पुणे भाग जात बरभान हमें छोड़ के अब नहीं दे जान लगे तो कह दियो पंडित जी कह गए कि कछु मतलब ही नहीं है। कछु माताएं सोच रही ऐसी जानते तो हम तो कह देते कि कल काट लियो 4 आज का था सुन ले, हम कल सुना दें। तुम्हारी पत्नी को लेके आओ।
अच्छा एक बात और, सब विद्वान बैठे हैं, जब अच्छे आचार्य बैठे हो तो कथा में आनंद भी आता है कहने में। धर्म कर्म में पत्नी पति के दाहिनी तरफ आवे। हाँ, पूजा कर रही हो, पाठ कर रही हो, यज्ञ में बैठी हो तो पत्नी कहाँ रहे? दाहिनी तरफ। पर जब पति किसी संत को प्रणाम कर रहे हो, किसी ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे हो, तो उस वक्त पत्नी को तुरंत वामंग हो जाना चाहिए। शास्त्र मत है देते हैं, पत्नी को उस वक्त वामंग हो जाना चाहिए। प्रणाम करते वक्त पति प्रणाम करे तो पत्नी बाईं तरफ खड़ी हो, और पति पूजा करे तो पत्नी दाईं तरफ खड़ी हो जाए। ब्रह्मा जी ने तुरंत विष्णु का ध्यान किया और विष्णु से कहा कि जाओ हमारी पत्नी को ले आओ ब्रह्मलोक से, सद्धारा पे यज्ञ होना है। भगवान विष्णु गए, कहा माता जी चलो। कहाँ? बोले यज्ञ कर रहे हैं दादा, जल्दी बुलाओ है। विष्णु इतनी कह के चले गए। अब एक बात और ध्यान से सुनना, माताओं को श्रृंगार करने में बड़ा टाइम लगता है। जितना टाइम ब्राह्मण को भोजन करने में लगता है उतना ही टाइम माताओं को श्रृंगार करने में लगता है। ब्राह्मण से ज्यादा रुच रुच के भोजन कोई नहीं कर सकता। बड़े रुच के भोजन करते हैं, बड़े अच्छे आनंद से बैठ के भोजन करेंगे। थोड़ा घी भी लाओ, थोड़ा शक्कर भी लाओ, फिर पापड़ भी लाओ, बहुत प्रेम से भोजन पाते हैं ब्राह्मण देवता। तो माताओं को श्रृंगार में टाइम लगता है और ब्राह्मण को भोजन करने में टाइम लगता है। सावित्री को टाइम लग गया, यहां मुहूर्त निकल रहा था। सप्तऋषियों ने कहा ब्रह्मा कहाँ है तुम्हारी पत्नी? ब्रह्मा ने कहा विष्णु कहाँ है? अब विष्णु ने सोची को हम जाके दें के भागे आए तो कहे हमने तो ले आवे, पहुंचाओ तो तुम संदेशों खेती करे आए। विष्णु ने सोचा ये डांटेंगे तो क्या करें। एक ग्वालनी चली आ रही थी, उसको पकड़ा और गैया के मुंह में प्रवेश करा दिया। और जैसे ही गैया के मुंह में प्रवेश कराया और गैया से ही जन्म करा दिया। अब ब्रह्मा के बगल में बिठा दिया घूंघटा लगा के। अब ब्रह्मा नहीं समझ पाए कि अपनी पत्नी आए के मुंह ढांक के कौन और बैठो। भाई पहले इतनी मान मर्यादा भी है, आजकल तो सीताराम हो गई, मान मर्यादा तो बची नहीं है। अब सियानी सियानी जो हमारी मताई हरे बैठी इनसे पूछो, अगर दरवाजे से आने दो चार जने आके बैठ गए सुसर बब्बा के और कहूँ माता जी को कहूँ जल्दी जाने तो मोड़ी मोह सिखवाती दादा से कह दी इतना मैं को हो जाए। तो दादा भी चुपचाप उठते और पीट करके ठाणे हो जाते। बहू ने हाथ में लन चप्पलें और चली गई। अब ये भी किए हुए से हमने देते हैं, भगवान जानत है, हमारी खुद आंखों के देते लोग हैं। अगर घर से बहू को ले अब बोले हमारे बाल बच्चे बिगड़ गए, काय नहीं बिगड़ हैं जब तुम बगल में बैठा रहे जो सब दिखते हो वो तो बिगड़ है। ब्रह्मा ने ध्यान नहीं दिया, पूजा होने लगी। इतने में ब्रह्मा की पत्नी आ गई। अब बताओ पत्नी आ जाए और पति बैठो हो यज्ञ में कौन मोर के संग गांठ जोड़े, बताओ पत्नी का कर है। आज की होती तो दो ही गोहवन कुंड में डाल देती जल्दी, हम घर ही साजा पर आए तो मैं तो बैठ गए गांठ जोड़ के। आंखें लाल हो गई और सबसे पहली नजर विष्णु की तरफ गई। विष्णु तूने मेरे पति के बगल में दूसरी नारी बिठा दी, जा मैं तुझे श्राप देती हूं। तुझे भी जब मनुष्य तन लेना पड़ेगा और तुझे भी अपनी पत्नी का बिछोड़ सहना पड़ेगा। इसलिए राम जी का जन्म हुआ और सीता जी दूर हो गई। परम विचित्र एक ते एका। भगवान शंकर की तरफ नजर डाली। भोलेनाथ तुम तो बुजुर्ग थे, तुम तो इस बात का विरोध कर सकते थे